अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में लाहौर के दो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की इनैगोरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बंद रोड प्रोजेक्ट की और रावी ब्रिज एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की। इसको एलडीए ने डिफरेंट फोरम्स पे जो है वो शेयर भी किया है इस न्यूज़ को कि ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिए गए हैं दोनों प्रोजेक्ट। अभी ये आपके सामने करंट फुटेजेस जो आप देख रहे हैं ये टोल प्लाज़ा है बाबू साबू पे जो जब जैसे ही आप कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर की तरफ जाते हैं तो ये बड़ा खूबसूरत टोल प्लाज़ा है। उसके बाद ये कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर का एलिवेटेड पोर्शन भी आपको नज़र आ रहा है फुटेजेस में, और सर्विस रोड्स भी आपको नज़र आ रही हैं। ये फुली फंक्शनल हो गए हैं अब। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको इसकी करंट फुटेजेस भी शेयर करूँगा, इसकी डिटेल्स भी सारी शेयर करूँगा, इनके बेनिफिट्स हर चीज़ जो है आपके साथ डिटेल में शेयर की जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि इस तरह का कंटेंट सब तक पहुंचे। तो मैं बात कर रहा था इन दो प्रोजेक्ट्स की, रावी ब्रिज एक्सटेंशन और बंद रोड प्रोजेक्ट। बंद रोड प्रोजेक्ट जो है वो पहले बंद रोड, जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर के सराउंडिंग में एक सर्कल बनाया जा रहा है। बंद रोड का एक पोर्शन होता है 7.3 किलोमीटर का, और आगे जो है वो सारा रिंग रोड कवर करता है लाहौर को। तो बंद रोड भी उस रिंग रोड का पार्ट इस तरह से था कि उस रिंग को कवर करने में बंद रोड का भी एक रोल था। तो ये 7.3 किलोमीटर का रोड, इसको रिहेबिलिटेट करना था पहले, लेकिन फिर हुकाम ने ये ज़रूरी समझा कि बजाय कि इसको रिहेबिलिटेट करने के इसको रिंग रोड का पार्ट बनाया जाए, इसको अच्छा कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर एक बनाया जाए। तो ये बिफ़ोर की भी कुछ फुटेजेज़ हैं, आफ्टर की भी फुटेजेज़ आपके सामने शेयर की जाएंगी। तो इसलिए इन्होंने 7.3 किलोमीटर के पोर्शन को रिंग रोड का पार्ट बनाने के लिए उसको एलिवेट कर दिया। 7.3 किलोमीटर का जो रोड बनाना था वो बाबू साबू से स्टार्ट होना था, और बत्ती चौक जो नियाजी इंटरचेंज है वहाँ तक जाना था। ये 7.3 किलोमीटर बनते हैं। इसको दो पैकेजेस में कंप्लीट करना था। पैकेज वन जो था वो इसका नियाजी इंटरचेंज से सगियां तक था, और पैकेज टू सगियां इंटरचेंज से बाबू साबू तक। तो ये दो 3.65 किलोमीटर के पोर्शंस थे। टोटल ये 7.3 किलोमीटर की लेंथ थी। इसमें कुछ सेंट्रल पोर्शन जो था वो एलिवेटेड रखना था, जिसको कंट्रोल एक्सेस करना था, यानी कि रिंग रोड का पार्ट बनाना था, जिसपे सिलेक्टेड गाड़ियाँ जो हैं वो अलाउ होनी थी। यानी कि जो आप कह लें कि बड़ी गाड़ियाँ हैं, कार हैं, व्हीकल्स हैं, हैवी ट्रैफिक है, वो अलाउ थी। जो रक्शे, बाइक, साइकिलें ये जो थी, ये नीचे जो सर्विस रोड्स हैं वहाँ अलाउ की जानी थी। तो इस तरह से सर्विस रोड्स भी कंप्लीट हुई, और एलिवेटेड पोर्शन भी कंप्लीट हुआ। अगस्त 2023 यानी पिछले साल अगस्त में ये प्रोजेक्ट जो है वो टेकअप हुआ था, यानी कि काम स्टार्ट हुआ था। और तकरीबन एक साल आप समझ लेना, क्योंकि अभी अगस्त पिछले महीने गुजरा है, ये सितंबर का मंथ है, तो ऑलमोस्ट एक साल में ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह रावी ब्रिज एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट जो था वो भी इसी तरह ही स्टार्ट हुआ था, डिले से थोड़ा सा हुआ था। तो इस प्रोजेक्ट में रावी ब्रिज ये जो बंद रोड प्रोजेक्ट है, इसमें इन्होंने बहुत सारी लैंड भी जो है वो एक्वायर की थी। उसमें बताया जैसा कि आपको कि लैंड एक्वायर करने के बाद उसको ग्रीन बेल्ट्स में कन्वर्ट किया गया। आप साथ देखें नाला भी है, और यहाँ पे ये जो लैंड इन्होंने एक्वायर की थी, इन्होंने अच्छी ग्रीन बेल्ट भी मेंटेन की है एलडीए ने ना। तो ये कुछ इनको टास्क दिए गए थे कि इस एरिया को खूबसूरत भी बनाना है, खूबसूरत भी यानी कि हॉर्टिकल्चर भी मेंटेन करनी है यहाँ पे, और साथ साथ इसको ये अब मरीम नवाज़ ने कल यानी वेडनेसडे को इन दोनों प्रोजेक्ट्स का इनैगोरेशन किया है। ये बंद रोड प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल है। बेसिकली बंद रोड प्रोजेक्ट का पैकेज टू जो है सगियां से बाबू साबू तक, उसकी सर्विस रोड्स का काम पेंडिंग था। एलिवेटेड पोर्शन ऑलमोस्ट बना हुआ था 2-3 महीने पहले से, लेकिन उसकी सर्विस रोड्स का काम रहता था। तो वो ज़रा आप कह लें कि उसमें ड्रेन जो है वो कंडुइट्स भी डालने थे, और उसके अलावा रिहेबिलिटेट भी करना था, इसकी वजह से डिले हुआ। बहरहाल ये अब काम कंप्लीट हुआ है सर्विस रोड का, तो उसके साथ ये सारा इनैगोरेशन जो है वो किया जा रहा है। रावी ब्रिज एक्सटेंशन भी तकरीबन 2-3 हफ्ते से कंप्लीट हुआ है। सिर्फ मरीम नवाज साहिबा का वेट किया जा रहा था कि वो आएंगी तो इसका इनैगोरेशन करेंगी। अब पब्लिक के लिए बहरहाल ओपन कर दिया गया है। तो अभी न्यूज़ भी शेयर करनी थी कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स ओपन है। जहाँ तक रावी ब्रिज एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की बात करें, तो रावी ब्रिज एक्सटेंशन प्रोजेक्ट जो था वो भी शादरा यानी कि बेसिकली एक कंट्रोल एक्सेस, आप ये कह लें कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जा रहा था। जो जीटी रोड लाहौर एंटर होने के लिए लाहौर के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट पर एक चौक पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए थे, जो कि बत्ती चौक से आगे अगर आप जीटी रोड से जाते हैं, लाहौर से बाहर निकलते हैं, तो शादरा की साइड पे पहले रावी पे बहुत ट्रैफिक होती थी। रावी क्रॉस करें, आगे थोड़ा जाएं तो शादरा मोड़ एक आता है, वहाँ बहुत ट्रैफिक होती थी। फिर इमामिया कॉलोनी का एक फाटक आता है, वहाँ बहुत ट्रैफिक होती थी। ये चौक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके यहाँ पे कुछ हिस्से पे फ्लाईओवर्स बनाए गए, कुछ पे ब्रिज बनाया गया, यानी कि रावी पे ब्रिज बनाया गया, एक्सटेंडेड किया गया उसको। यानी कि टोटल पहले 6 लेन्स थी, 2 लेन का एक ब्रिज था, 4 लेन का दूसरा ब्रिज था। एक
अलग से एक ब्रिज बनाया गया 4 लेन का, जो कि अभी खोला गया है पब्लिक के लिए। तो ये टोटल जो थे इस तरह से 10 लेन्स बन गई हैं। दरमियान वाली जो लेन्स हैं, 2 जो लेन दरमियान में रखी गई हैं वो मेट्रो के लिए रखी गई हैं। इसी तरह 4 और 4 जो 4 लेन्स जाने की हैं, 4 लेन्स आने की हैं। रावी ब्रिज एक्सटेंशन प्रोजेक्ट जो है अब वो भी फुली फंक्शनल हो गया है, पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। और ये आपके सामने इसकी फुटेजेस जो हैं वो भी मैंने शेयर की हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत ये ब्रिज बनाया गया है। और अब जो ये चौक पॉइंट से यानी शादरा फ्लाईओवर भी एक बनाया गया वहाँ पे, मैंने आपको जैसा कि बताया। इमामिया फ्लाईओवर भी बनाया गया। तो अब जो जीटी रोड से जो लाहौर एंट्री एग्ज़िट की एक्सेस है वो बहुत हैसल फ्री और आसान हो गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हुई है लाहौर के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पे। ठीक है, लाहौर के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स के हवाले से और भी काम किया जा रहा है आसान बनाने के लिए उसको। उस पे इंशाल्लाह जैसे जैसे अपडेट्स मैच्योर होंगी मैं आपको शेयर करता रहूँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरह की जैसी जैसी अपडेट्स आएँ मैं आपको बताऊँ। अभी और भी कुछ मेरे पास अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह 1-2 वीडियोज़ में मैं जब नेक्स्ट आएँगी उसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लाहौर के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। लाहौर डेफ़िनेटली इस 1-2 सालों में लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव हुआ है। फ़र्दर भी लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है। जैसे-जैसे मेरे पास न्यूज़ मैच्योर होंगी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। अभी मैंने आपको ये फुटेजेस खूबसूरत जो फुटेजेस थी मेरे पास आई थी, मैंने आपको वो शेयर करनी थी, न्यूज़ शेयर करनी थी कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे। एक तो बंद रोड प्रोजेक्ट जो कि रिंग रोड का पार्ट बन गया, वो पब्लिक के लिए जो है फुली फंक्शनल हो गया। और रावी ब्रिज एक्सटेंशन प्रोजेक्ट जो है वो भी पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। ये आपको जैसा कि आपके सामने फुटेजेस में आपको नज़र आ रहा है कि कितनी जो है वो एक आप कह लें ज़्यादा लेन्स अवेलेबल हो गई हैं अब आने के लिए। 10 लेन्स अच्छा खासा जो है वो आप कह लें कि आसानी है ट्रैफ़िक के लिए कि 10 लेन्स की फ़ॉर्म में जो है ट्रैफ़िक मूव करे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बंद रोड एक्सेस कॉरिडोर की, तो बंद रोड एक्सेस कॉरिडोर वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट था बहुत टाइम से, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि तकरीबन बंद रोड जो है वो आज से 20 साल पहले जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, और 20 सालों से उस पे किसी किस्म का कोई काम नहीं किया गया था। हर गवर्नमेंट जो है वो उस पे कुछ ना कुछ जो है वो करवाना चाहती थी। मसलन कि कुछ गवर्नमेंट्स जो थीं वो उसको रिहैबिलिटेट करना चाह रही थीं। कुछ यहाँ पे एक टी जंक्शन बनाना चाह रही थीं गुलशन रावी पे, यानी अंडरपास वगैरह बनाए जाएँ। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे प्रपोज़ल्स, प्रोजेक्ट्स आते रहते थे। लेकिन एट द एंड बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर अब जो है वो परसीव किया गया कि क्यों ना इसको रिंग रोड का पार्ट बनाया जाए। रिंग रोड चूँकि लाहौर को सर्कल कर रही है, तो कोशिश की जाए कि बंद रोड को भी रिंग रोड का पार्ट बना दिया जाए ताकि लाहौर का सर्कल कंप्लीट हो। ठीक है, रिंग रोड का अब एक और सेक्शन है जो कि मैं बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं उसकी अपडेट। मैं उनको यही बताता हूँ कि यार उस पे डिज़ाइन वर्क चल रहा है, उसकी लैंड बाइंग चल रही है। इंशाल्लाह मेरे पास जैसे ही न्यूज़ अपडेट मैच्योर होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वो है SL4 प्रोजेक्ट। ठीक है, वो वेस्टर्न लूप और जो उसके SL4 लूप है वो शरकपुर तक जाना है और उसको लाहौर को वेस्टर्न साइड से यानी वेस्ट ऑफ लाहौर की साइड से जो है वो उसको कवर करेगा लाहौर को। वो भी इंशाल्लाह अपडेट में शेयर करूँगा। रिंग रोड ग्रेटर रिंग रोड में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जैसे-जैसे मैच्योर होंगी मैं ज़रूर बताऊँगा। अभी की फुटेजेस और ये सारी चीज़ें आपने देख लीं। लाहौर में बेहतरीन खूबसूरती में बेहतरीन इज़ाफ़ा हो गया है। एक्सेसिबिलिटी में बेहतरीन जो है इम्प्रूवमेंट आई है। तो इंशाल्लाह इसी तरह के प्रोजेक्ट्स मैं लाता रहता हूँ। आपसे बस रिक्वेस्ट होती है चैनल सब्सक्राइब किया करें ताकि अपडेट वीडियोज़ आपको पहुँचे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।